मैं डॉक्टर एस के गुप्ता, एसोसिएट डायरेक्टर पल्मोनोलॉजी पारस हॉस्पिटल पंचकुला। आज हम यहाँ पे वर्ल्ड सीओपीडी डे के उपलक्ष्य में इकट्ठे हुए हैं ताकि हम अवेयरनेस क्रिएट कर सकें सीओपीडी के बारे में। क्या है सर सीओपीडी? सीओपीडी का मतलब है क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़। एक क्रॉनिक लंग डिजीज़ है जिसके दो मुख्य कंपोनेंट है, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस एंड एम्फाइसीमा। एंड ये आमतौर पे स्मोकिंग, टबैको स्मोकिंग, एनी फॉर्म ऑफ टबैको स्मोकिंग, चाहे वो बीड़ी है, सिगरेट है, हुक्का है या सिगार है, उसका प्रलॉन्ग स्मोकिंग से इसका एसोसिएशन, स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन है। और इसके अलावा जो लोग धुएँ मिट्टी वाले वातावरण में काम करते हैं, लंबे समय से काम कर रहे हैं, उनको भी सीओपीडी के बीमारी के होने का ज़्यादा खतरा रहता है। किस एज ग्रुप को ये इसका ज़्यादा खतरा है और कि इस बीमारी के बारे में कैसे पता चलेगा? आमतौर पे ये मिडिल एज ग्रुप को अफेक्ट करता है और इसके जो मुख्य लक्षण है, क्रॉनिक प्रलॉन्ग खांसी, लंबे समय तक चलने वाली खांसी, कुछ महीनों तक चलने वाली खांसी या बार बार होने वाली खांसी, उसको हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए क्योंकि खांसी एक अर्ली शुरुआती सिम्टम है, शुरुआती लक्षण है सीओपीडी का। और जैसे जैसे बीमारी बढ़ती है, ये शुरू में तो खांसी सूखी हो सकती है बिना बलगम वाली, जैसे बीमारी बढ़ती है तो खांसी के साथ बलगम भी आ सकता है और ज़्यादा बढ़ने पर मरीज़ को सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। शुरू में जो सांस लेने में दिक्कत कोई फिज़िकल एक्टिविटी या कोई ज़ोर वाला काम करने पे हो सकती है। धीरे धीरे जब बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो इवन रूटीन के काम करने पे भी सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। सर, इसका क्या इलाज है? इस बीमारी का अगर हम पता लगाना चाहें तो बहुत आसानी से हम एक स्पायरोमेट्री का टेस्ट होता है, उससे हम फेफड़ों में होने वाली ऑब्स्ट्रक्शन का पता लगा के इसको डायग्नोज कर सकते हैं। और इसके इलाज के लिए आजकल सीओपीडी का इलाज बहुत अच्छा अवेलेबल है। इससे सबसे पहले तो इसमें हमें अपने जो रिस्क फैक्टर है, जैसे स्मोकिंग है, उसको हमें मिनिमाइज़ करना होगा, जहाँ पॉल्यूशन को कम करने के लिए एफर्ट करने होंगे। इसके अलावा सिम्टम कंट्रोल के लिए हमारे पास बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं और एक्यूट एक्सर्बेशन जिसमें कि फेफड़ों के फंक्शन ख़राब हो जाते हैं और मरीज़ को कई बार हमें हॉस्पिटलाइज भी करना पड़ता है, तो उसके लिए हमारे पास बहुत अच्छी मेडिकेशन अवेलेबल है, बहुत अच्छी तरह के ऐसे उपकरण है जिनसे हम मरीज़ की कार्बन डाइऑक्साइड जो बढ़ जाती है उसको हम बिना वेंटिलेटर की हेल्प से उनको ठीक कर सकते हैं। सर, जैसे कोविड एरिया गोइंग ऑन और हम ऑल द टाइम मास्क लगा के रखते हैं, तो एक स्टडी आई थी कि मास्क लगाने की वजह से भी बहुत ज़्यादा सांस की तकलीफें होती हैं, तो ये भी एक कारण है जिससे सीओपीडी हो सकता है। मास्क रूटीन जो ट्रिपल लेयर मास्क होता है उसमें तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आती, लेकिन जो N95 मास्क होता है उसको लगाने से आपको घुटन महसूस होती है। जैसे हम लोग भी हॉस्पिटल्स में काम करते हैं, हमारा N95 मास्क है, तो हम 6-8 घंटे जब लगाते हैं तो इवनिंग तक हमें काफ़ी घुटन और थकावट महसूस होती है। ये बात सही है, लेकिन अगर देखा जाए तो अभी हम सभी लोग एक एडिशनल सर्ज फेस कर रहे हैं। कोविड के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और हमें अपने मास्क को सिक्योर करके रखना है, पहन के रखना है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब तक हमारे पास वैक्सीन नहीं आता, यही हमारा वैक्सीन का काम करेगा। We have with us two gentlemen, Dr. S.K. Gupta. Dr. S.K. Gupta, he's passed out from prestigious PGI and he's Associate Director with Paras Hospital Panchkula in Department of Chest and Pulmonary Medicines. Next to him is Dr. Sumit Jain. Dr. Sumit Jain is heading the Department of Medicines at Paras Hospital Panchkula. Good afternoon everybody. Yesterday was World COPD Day. जो आज की मीटिंग हमने रखी है वो इसलिए रखी है कि जो सीओपीडी एक क्रॉनिक लंग प्रॉब्लम है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, उसके बारे में थोड़ी अवेयरनेस क्रिएट की जाए। और सीओपीडी एक बहुत ही कॉमन बीमारी है। अगर हम बाकी बीमारियों को देखें तो सीओपीडी थर्ड लीडिंग कॉज है डेथ का, अगर हम वर्ल्ड वाइड देखें। और स्मोकिंग एक इम्पॉर्टेंट कारण है इसका, टबैको स्मोकिंग इन एनी फॉर्म, चाहे वो बीड़ी है, सिगरेट है, हुक्का है, सिगार है, कोई भी फॉर्म है। बहुत लंबे समय तक स्मोकिंग करते रहने से फेफड़ों में कुछ चेंजेस आ जाते हैं
उन चेंजेस को ही हम COPD कहते हैं। और COPD के दो मुख्य कंपोनेंट हैं, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस एंड एम्फाइसीमा, विंड पाइप एंड एल्वियोलर सैक्स। विंड पाइप का काम है एयर को ट्रांसमिट करना फ्रॉम एनवायरनमेंट टू द डीप इनटू द लंग्स, और एल्वियोलर सैक्स दे आर बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स। तो ये बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स जो होते हैं, इनके बाहर बहुत छोटी छोटी ब्लड वेसल्स होती हैं जिनको हम कैपिलरीज कहते हैं। तो यहाँ पे एक्चुअल गैस एक्सचेंज होता है। दीज आर एल्वियोलाई, जो एल्वियोलाई है दे आर बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स, और इनके बाहर कैपिलरी नेटवर्क होता है ब्लड वेसल्स का, और यहाँ से ऑक्सीजन ब्लड में जाती है और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ वापस आती है, और यहाँ से बैक वापस आके ब्रोंकाई के थ्रू बाहर एक्सहेल कर ली जाती है। तो COPD के जैसे हम बात कर रहे हैं कि दो कंपोनेंट है, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस एंड एम्फाइसीमा। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में विंड पाइप की जो वॉल है उनमें सोजिश हो जाती है। अगर इसको हम कंपेयर करें, ये नॉर्मल ल्यूमन है, नॉर्मल हेल्दी विंड पाइप का सेक्शन काटा गया है और इसमें ल्यूमन काफ़ी वाइड ओपन है। लेकिन ब्रोंकाइटिस में क्या होता है, ल्यूमन नैरो हो जाता है क्योंकि इसकी वॉल में एडिमा हो जाता है, वॉल में सोजिश आ जाती है, और जो नॉर्मल सिक्रीशन जो विंड पाइप को लाइन कर रही होती है वो सिक्रीशन बढ़ जाती है। तो इस वजह से मरीज को खांसी, बलगम और चेस्ट में ब्रिसलिंग साउंड भी हो सकती है। एम्फाइसीमा, जैसे कि मैंने बताया कि एम्फाइसीमा में जो बैलून लाइक स्ट्रक्चर है वो ओवर डिस्टेंड हो जाती है। जब वो ओवर डिस्टेंड हो जाती है तो उनकी जो वॉल्स हैं वो ब्रेक हो जाती है। तो वॉल ब्रेक होने से जो नॉर्मल एल्वियोलर सैक्स हैं, बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, वो उनकी एफिशिएंसी कम हो जाती है, तो वो ऑक्सीजन को ट्रांसमिट नहीं कर पाते ब्लड में, या इनएफिशिएंट हो जाते हैं ट्रांसमिट करने में। तो मरीज को ऑक्सीजन की कमी हो जाती है जब डिजीज एडवांस होती है। Who is at risk of getting COPD? Tobacco smoke is important, लेकिन लंबी हिस्ट्री होनी चाहिए। पेशेंट कम से कम 10-15 साल से स्मोकिंग कर रहा हो तो COPD का रिस्क होता है। इसके अलावा चूल्हा स्मोक, बायोमास फ्यूल, इनहेलर के साथ एक मिथ जुड़ा हुआ कि ये हैबिट फॉर्मिंग है, पर एक्चुअल में इनहेलर्स हैबिट फॉर्मिंग नहीं होते। ये मेडिसिन को बॉडी में पहुंचाने का बस एक तरीका है। इनहेलर के अलावा ड्राई पाउडर इनहेलर होते हैं, इसके अलावा नेबुलाइजर भी दिए जा सकते हैं। ये ऑल डिफरेंट तरीके हैं जिनके थ्रू हम इनहेलेशनल मेडिकेशन दे सकते हैं। देन कॉम्प्लिकेशंस की अगर हम बात करें तो COPD के पेशेंट को बेसलाइन सिम्टम तो रहते ही हैं, उसके अलावा मौसम बदलने पर, स्पेशली सर्दी के सीजन में, उनको वर्सनिंग ऑफ सिम्टम हो जाते हैं। उनका सांस लेने में दिक्कत बढ़ जाती है या खांसी बलगम बढ़ जाती है, उसको कहते हैं एक्यूट एक्सैजर्बेशन ऑफ COPD। तो एक्यूट एक्सैजर्बेशन ऑफ COPD के इंपॉर्टेंट कारण है हॉस्पिटलाइजेशन का और इवन ICU एडमिशन का और ICU केयर का। कई लोगों को ओवर द इयर्स क्या होता है कि परसिस्टेंट रहने लग जाते हैं। एक तो सीजनल है कि सिर्फ अप्रैल मई के महीने में जब पॉलन बढ़ा था हुआ, सर्दियाँ हुई तो बढ़ी, जब ये बीमारी इनको परमानेंट रहने तो उसको बोलते हैं क्रोनिक परसिस्टेंट अस्थमा। और COPD और अस्थमा में क्या डिफरेंस है? एलर्जी। अस्थमा एक एलर्जी कंपोनेंट मोर, उसमें पेशेंट को मेनली एलर्जी है, किसी भी चीज़ से, परफ्यूम से हो सकती है, कुत्ते के बाल से हो सकती है, धुएं से, पोलन ग्रेन से। COPD इज मोर ऑफ अ क्रोनिक डिजीज में कि आपको मोर ऑफ स्मोकिंग सबसे मेजर रिस्क फैक्टर्स के अलावा जो लोग चूल्हे पे काम करते हैं, किसी भी तरह का धुआं जो क्रोनिक इरिटेशन है लंग्स को, कोई ऑक्यूपेशनल ऐसा है जिसमें डस्ट उड़ती है या फाइन पार्टिकल्स है जैसे कि कॉटन इंडस्ट्री है, वो सब चीज़ें धीरे धीरे लंग्स में जाके इन्फ्लामेशन करती रहती है ओवर द ईयर्स। ऐसे पेशेंट्स को जनरली सांस की प्रॉब्लम थ्रू आउट द ईयर बनी रहती है। तो उनको ऐसा नहीं होगा कि 5 दिन हुई और फिर 6 महीने ठीक रहे, वो थ्रू आउट द ईयर जैसा आप कहेंगे हमेशा कहेंगे मुझे बलगम बनती रहती है, खांसी आती रहती है, चलने से सांस फूलता है। बीच बीच में जब सीजनल कोई वायरल हो गया, कोई इन्फेक्शन होगी, जैसे उन्होंने बताया कि इन्फ्लुएंजा है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, अलग अलग तरह के जैसे चेंजेस वेदर में होते हैं, कोई भी इन्फेक्शन, आपका गला खराब हुआ तो एक नॉर्मल आदमी जनरली उसे 4 से 5 दिन में रिकवर हो जाएगा। COPD के पेशेंट में वही इन्फेक्शन, क्योंकि उसके ऑलरेडी लंग्स कमजोर है, बलगम को वो निकाल नहीं पाता है, तो उन लोगों में भी निमोनिया बनने के चांसेस
चांसेस बढ़ जाते हैं, उनको सांस की दिक्कत बढ़ने के चांसेस हैं। जैसे हम अगर कोविड को भी देखें, राइट, COPD वाले पेशेंट को अगर कोविड हो जाता है, क्योंकि उसके लंग्स ऑलरेडी इतने कमजोर हैं कि वो अपनी बलगम नहीं निकाल पाता है, उसकी ऑक्सीजन पहले ही कम रहती है, और कोविड क्या कर रहा है कि लंग्स में निमोनिया प्रोड्यूस करके हमारे ऑक्सीजन लेवल को और कम कर रहा है। राइट, तो एक नॉर्मल पेशेंट जिसके लंग्स नॉर्मल है, उसको कोविड होगा तो वो उससे जल्दी रिकवर करेगा, वो अपनी बलगम को निकाल सकता है, थोड़े ऑक्सीजन की कमी को वो टॉलरेट कर लेगा। लेकिन ओल्ड एज आदमी है, उसको पहले से सांस की बीमारी, ऑक्सीजन कम है, कोई भी इन्फेक्शन हुई, लंग्स ने काम करना और छोड़ दिया तो Hi, I am Dr. S.K. Gupta. I am Associate Director Pulmonology, Paras Hospital, Panchkula. आज हम यहाँ पे COPD की अवेयरनेस के बारे में मीटिंग कर रहे हैं. Watch my complete interview on Vision News. Do subscribe to Vision News.